हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। अभाज्य अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी अन्य संख्याओं से न विभक्त हो, वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। लिख लेते हैं इसको। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न विभक्त हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो एक से और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से न विभक्त हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए, एक से और अपने आप से, मतलब एक से विभक्त हो जाएगी और ये 2 से विभक्त हो जाएगी। तीसरी वैसी कोई संख्या नहीं है इसे विभक्त कर दे, वो अभाज्य। अब देखिए इसको, 1 से विभक्त होगी और 3 से विभक्त। अब देखिए ये 1 से विभक्त होगी और 5 से विभक्त, ये 1 से विभक्त होगी और 7 से। अगर यहाँ 9 रहता तो 1 से विभक्त होती, 9 से विभक्त होती, लेकिन एक संख्या और 3 से भी विभक्त हो रही है, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अब इसलिए बाहर हो गए। 11 1 से विभक्त होगी और 11 से विभक्त होगी, 1 से विभक्त होगी और 13 से विभक्त, 1 से 17, 1 से विभक्त और 17 से विभक्त, 1 से और 19 से, 1 से और 23 से। तीसरा कोई संख्या इसे विभक्त नहीं करेगा। अगर हो रही है कोई संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए इसको मिटा देते हैं।
70 और 80, नहीं पहले एक और, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 70 और 80, 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? आइए उसको हम लगाते हैं। अगर 70 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, कितनी क्या निकालना है? अभाज्य प्राइम नंबर। तो इसको अंडर रूट कर देंगे, इसको भी अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल ले लेते हैं। ये कितने का लगभग है? 8 64, ये 8, ये 9 का 81 हो जाता है, लेकिन ये 8 का ये भी है। अब 8 तक अभाज्य संख्या निकालेंगे, 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 8 के नीचे ही लेना है। अब इसको 72 73 74 75 76 77 78 79, हमें इसमें चेक करना है कि कितनी अभाज्य संख्या है। और 8, इसका 8 आ गया, 8 के नीचे अभाज्य संख्या, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देख के चेक करेंगे कि कौन कौन से संख्या। पहले इसको चेक करते हैं, 72 को 2 से कट गया, अभाज्य संख्या नहीं है, एक कैंसिल। 73 चेक करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या। 74 2 से कट जाएगा, 75 5 से कट जाएगा, 76 2 से कट जाएगा, 71 यहाँ नहीं लिखे हैं, 71 71 नहीं कटेगा। इधर 79 79 को चेक करेंगे, ये 3 3 नहीं कटेगा, तो इसमें कितना हो गया? 71 73 79, 70 और 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या, 71 73 79 आंसर। 71 73 79। अब आइए दूसरा चेक करते हैं, 60 और 70 के बीच 60 60 और 70 के बीच अभाज्य, सात का वर्ग हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा। तो हम 8 तक चेक कर लेंगे, 2 3 5 7, इतना तक चेक करेंगे, 61 62 63 64 65
66, 67, 68, 69। तो इसको हम चेक करते हैं, 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 2 से 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये 67, 67 नहीं कटेगा, 67, 69 कट जाएगा। आंसर आ गया इसका 61, 67, दो अभाज्य संख्या। 60 और 70 के बीच दो अभाज्य संख्या, इसे हम चेक कर लेंगे, इसका वर्ग निकाल के ऐसे लगा लेंगे। आइए देखते हैं। दूसरा, तीन 311 अभाज्य है कि नहीं। 311 अभाज्य है कि नहीं। 311 या तो 1 से कटेगी या तो 311 से कटेगी, तीसरी संख्या किसी से नहीं कटेगी। अब आइए 311 के आसपास कौन सा वर्ग है। 311 के आसपास 324 वर्ग ले लेंगे, ये हो गया 18। अब 18 के नीचे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इतनी संख्या से इसे हम चेक करेंगे, कोई संख्या से कट जाएगी, नहीं कटेगी। अगर कट गई तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं कटेगी। अब इसको चेक करेंगे 2 से। इसे चेक करेंगे, इससे नहीं कटेगी। 3 से, 3 से नहीं कटेगी। 4 से, 4 से भी नहीं। 5 से नहीं कटेगी। 7 से, 7 चौक 28, 3 31 हो गया, नहीं कटेगी। 7, 11 से, 11 3 22, ये भी नहीं कटेगी। 13 से, 13 दूनी 26, 4, ये भी नहीं कटेगी। 17 से, 17, एक, इससे भी नहीं कटेगी। 311, 311 किसी भी संख्या से नहीं कटा, इसलिए अभाज्य संख्या है। 311 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगी। अब देखिए 217 चेक करते हैं। 217, 217 1 से कटेगी या 217। अगर अब आइए इसको, 217 किसके इर्द गिर्द है। 217 225 वर्ग कर लेंगे, ये 15। 15 के नीचे अभाज्य संख्या
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बस। अब इसको हम चेक करेंगे इससे, अगर किसी से कट गया, अब चेक करें 2 से नहीं, 3 से, 3 7 नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 लिखे के 7, इस 7 से 217 7 से पूर्णतया विभक्त है, विभक्त है, इसलिए इसलिए अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है। 211 217 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 7 से पूर्णतः विभक्त हो गई। अब दूसरा चेक करते हैं। 211 211 225 के इर्द गिर्द है, 15 तो इसका 15 के नीचे अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब इसको हम विभक्त करेंगे इससे, एक अभाज्य है कि नहीं, तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से 11 11 से भी नहीं, ये अभाज्य संख्या है। 211 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसे किसी से विभक्त नहीं हुआ। 213 आइए देखते हैं 213 अभाज्य है या भाज्य। 213 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगी, इकाई अंक विषम संख्या। 3 से, 3 7 21, 3 से कट गया, 3 7 21, 3 71। 213 अभाज्य संख्या नहीं है। 213 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो गई। इसलिए इस प्रकार से सभी को हम चेक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। 221 अभाज्य है या नहीं, चेक करेंगे। 221 225 के आसपास है, 15 हो जाएगा उसका वर्ग। 15 के नीचे अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। 221 221 अब 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 13 से काटेंगे, कट जाए, 13 एकम 13, 8 9 13 7 91, 13 से पूर्ण रूप से विभक्त है। 221 अभाज्य संख्या नहीं है।
13 से पूर्णतया विभक्त है। 221 13 से पूर्ण रूप से विभक्त है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। आइए दूसरा, दो सौ तैतीस अभाज्य है या नहीं। 233 ये आ गया 233 256 के आसपास है, ये हो जाएगा 16। अभी 233 से ज्यादा, वो तो 225 था, इसलिए 233 16 के वर्ग के नीचे संख्या अभाज्य संख्या कितनी है, 13। अब इसे हम चेक करेंगे बारी बारी से। 2 से चेक करेंगे, 2 से तो एकदम नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या विषम संख्या है। 3 से, 3 7 21, 3 से भी नहीं। 5 से एकदम नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 एकदम 11 बचा 12, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 233 अभाज्य संख्या है। 233 अभाज्य संख्या है। आइए और चेक कर लेंगे 2 4 231 अभाज्य संख्या है या नहीं। 231 अभाज्य संख्या है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे कैसे। 256 के आसपास इसका ईर्द 16 है, 16 के नीचे अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। ऐसे बारी बारी से चेक करेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, 7 लिखे 21, 7 लिखे 21, 7 से कट जाएगा। 7 और 13, 7 लिखे 21, 7 लिखे 21, ये 7 से पूर्णतः विभक्त है। ग्यारह दूनी 22, 11 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाएगा, इसलिए 231 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 से पूर्णतया विभक्त है। 231 7 और 11 दोनों से विभक्त है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए दूसरा चेक करते हैं। 239 चेक करें किसी से। अब 239 256 के नीचे 16, 16 के नीचे संख्या दो, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 है। 13 से हम पूर्णतः से विभक्त करते हैं। 2 से होगा नहीं, 3 से, 3 7 21, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। 5 से होगा नहीं। 7 7 तिली के 21, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से होगा, 11 दूनी 22 नहीं। 13 से, 13 से भी नहीं। 231 239
अभाज्य संख्या है जो किसी से विभक्त नहीं हुआ। 239 अभाज्य संख्या है जो इसमें से किसी से विभक्त नहीं हुआ। ऐसे हम चेक कर लेंगे। अब आइए दूसरा भी देख लेते हैं। दो सौ सैंतीस अभाज्य है या नहीं। 237 अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करें। 256 के नीचे ही है, 16 के नीचे हम चेक करेंगे। 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 से कटेगा नहीं, 7 से काटें, 7 तिल के 21 और 7 से कटेगा 237 7 से कट जा रहा, अभाज्य संख्या नहीं है। 237 अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए इसको देखते हैं दूसरा। 351 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको चेक करेंगे। 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 से 21, 3 से कट जा रहा, अभाज्य संख्या 351 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है जो 3 से पूर्णतया विभक्त है। इस प्रकार से हम भाज्य अभाज्य संख्या को हम निकाल सकते हैं। एक आधे और चेक करना तो कर लीजिए। 241 300 241 को इसको चेक करें। 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 तिली के 21, 3 7 से नहीं, 11 से, 11 दूनी 22 और 2 21 नहीं, 13 से नहीं। 241 अभाज्य संख्या है जो किसी से विभक्त नहीं है। 241 अभाज्य संख्या है जो किसी से विभक्त
नहीं है। दो सौ उनसठ 259 इसको अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको बढ़ा लेंगे 289, 17, 17 के नीचे 17 तक, ये 17, अब 17 तक चेक करेंगे इसको। 2 से होगा नहीं, 3 से, 3 7 21, 3 से नहीं, 4 से, 7 से, 7 लिखे 21, 7 7 49, 7 से 7 लिखे 21, 7 7 49, 7 से पूर्णतः विभक्त है। 259 अभाज्य संख्या नहीं है, जो 7 से पूर्णतया विभक्त है, 7 से पूर्णतया विभक्त है। अब आइए देखते हैं। दो सौ 77 अभाज्य संख्या है या नहीं, 277 अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे इसी से। 2 से, 3 से भी नहीं, 3 7 21 नहीं, 5 से, 5 से नहीं, 7 से, 7 लिखे 21, ये 7 से भी नहीं, 13, 13 दूनी 26, एक 13 से भी नहीं, 17, 17 दूनी 17, 17, 10, 17 से भी नहीं, 277 अभाज्य संख्या है, जो किसी से विभक्त नहीं है। 277 अभाज्य संख्या है, जो किसी से विभक्त नहीं है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसके नीचे जो जितनी अभाज्य संख्या लेके उसको उसी संख्या से विभक्त करेंगे बारी बारी से। अब चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसको आप आसानी से विभक्त कर सकते हैं। मैं इतना एग्जाम्पल बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।